हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जीवा होता है, छेदक होता है, चाप क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। और इसमें सारा फार्मूला भी हम लोग देखेंगे, फार्मूला क्या क्या होता है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें क्या हम लोग महत्वपूर्ण कुछ बातें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे, हम जीवा को देखते हैं क्या कि जीवा किसे है, क्या है जीवा, किसे जीवा बोलते हैं। तो जीवा को इंग्लिश में दोस्त कोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ड, CHORD, कोर्ड। क्या बोलते हैं? जीवा को हम लोग कोड बोलते हैं। अब कोड का डिफिनेशन क्या होता है, जीवा हम कहते किसे हैं, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम डिफिनेशन लिख देते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। वृत्त का जीवा कहते हैं। इसमें फिगर देख लीजिए, ये हमारा क्या है, वृत्त है। क्या है ये? वृत्त है। ये हमारा केंद्र है। और हमको जीवा पता है ना कि जीवा किसे बोलते हैं, ये चीज़ हमको देखना है ना। देखिए, एक वृत्त है, क्या बोला, किसी वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने, यानी वृत्त का एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। तो इस बिंदु से इस बिंदु, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं। तो वृत्त का ये बिंदु हो गया और ए बिंदु, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो यही ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम जीवा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। आया बात समझ में? अब हम लोग एक और इसमें देखेंगे, छेदक। छेदक को इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंट, SECANT। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें एक फार्मूला बना, इसमें क्या डिफिनेशन इसका है। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक कहते हैं। इसमें देखिए, ये हमारा वृत्त है। अब अगर वृत्त को दो बिंदुओं और प्रतिच्छेद, मानी एक बिंदु ये है ए और एक बिंदु ये है बी, ए और बी, और इसको प्रतिच्छेद, यानी कि बाहर से कोई लाइन आएगा और सीधा ऐसे चला जाएगा, बाहर से कोई लाइन आएगा वैसे सीधा चलेगा, प्रतिच्छेद करते हुए चला जाएगा। और इसी को जो प्रतिच्छेद किया, इसी को हम क्या बोलते हैं? छेदक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? छेदक बोलते हैं। इसमें आगे एक चीज़ और देख, अब इसमें देखेंगे चाप। क्या देखेंगे? चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ARC। इसका बोल रहा है कि वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाप कहते हैं। इसका देख लीजिए, इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ पर मेरा सतत खंड है। सतत खंड को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस पीस, यानी कि इस तरह से मेरा एक वृत्त बना हुआ है।
इस तरह से एक वृत्त ड्रा है। क्या है? इस तरह से एक वृत्त ड्रा किया हुआ है और यहाँ से कर रहा है कि शतकखंड, यानी इस तरह से एक ऐसे है और एक लाइन ऐसे आया है। यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है। तो इसी जो APB जो हुआ ना लाइक शतकखंड, इसी को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। इसको हम सूचित कैसे करते हैं जी? तो A और B अब ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB चाप पढ़ा जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? AB चाप बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें एक और। नेक्स्ट है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो केंद्रीय कोण बोलते हैं हमको किसी, तो किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा, वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण को, अंतरित कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। केंद्रीय कोण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त है। ये हमारा वृत्त है और यहाँ पे जो कोण बनेगा ना एंगल, यहाँ पे एंगल जो बनेगा थीटा, इसका नाम O देते हैं, इसका A, इसका B। और ये जो हमको एंगल बनेगा ना थीटा जो बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण बोलते हैं। अब इसमें हम लोग ना कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हमारा फॉर्मूला आता है? 2πr। 2πr। यहाँ पे पाई का मान हमेशा जब तक अन्यथा ना कहा जाता तब हम लोग 22/7 लेते हैं। और पाई एक हमारा जो है अपरिमेय संख्या है और पाई का एक और मान होता है 3.14। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि मेरा होता है r × पाई + 2। पाई + 2 होता है। अब देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरा होता है πr²। πr²। कंप्लीट फार्मूला इसमें हम देंगे। ठीक है, कंप्लीट पूरा का पूरा फार्मूला इसमें रहेगा। इसमें किसी तरह से किसी भी चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल मेरा क्या होता है? πr²। और इसमें देखते हैं आगे, एक हमारा फार्मूला इसमें होता है, एक फार्मूला और होता है इसमें कि r त्रिज्या के चतुर्थांश की परिमिति क्या होता है? चतुर्थांश की परिमिति बराबर क्या होता है? r जब त्रिज्या r हो और तब उस चतुर्थांश का परिमिति हमसे पूछेगा तो हम लिखेंगे π/2 + 2 × का r। ये मेरा एक फार्मूला होता है। अब एक और फार्मूला इसमें हम लोग देखेंगे, एक और फार्मूला देखेंगे कि r जब त्रिज्या r हो तब त्रिज्य खंड की लंबाई क्या होगा। त्रिज्य खंड की लंबाई या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसको हम लोग बोलते हैं। त्रिज्य खंड का
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी इसको बोलते हैं हम लोग, या लंबाई। त्रिज्यखंड का लंबाई, क्षेत्रफल का अलग फॉर्मूला होता है। अगर हमसे त्रिज्यखंड का लंबाई यानी एल पूछता है तब हम लोग क्या लिखेंगे, तो थीटा बटा 360 गुने 2πr होता है। इसमें और हम लोग देखेंगे कुछ, इसमें हम लोग एक और फार्मूला देखेंगे। एक और हो जाएगा कि आर त्रिज्या के, जब त्रिज्या हमारा आर दिया हो, आर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाता है, πr² बाई 2। एक इसी में होता है, एक और इसी में होता है कि जब त्रिज्या r हो तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। जब त्रिज्या r हो तब त्रिज्या r हो यानी r त्रिज्या के वृत्त के चतुर्थांश लिख देते हैं कोष्ठ में, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr² बटा का 4 होता है। एक दो फार्मूला और है इसमें, देख लेते हैं उसे। एक फार्मूला होता है वृत्त के वृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मेरा फार्मूला क्या होता है, तो πr², इसमें से घटा देंगे थीटा बाई 360 गुने πr²। इसको हम माइनस कर देंगे, जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसको हम घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वृत्त के वृहत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक और फार्मूला इसमें होता है कि वृत्त के वृत्तांश, क्या, वृत्त के वृत्तांश ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल जब हमको निकालना होगा तब हम क्या करेंगे कि मेरा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। जो भी मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस जो भी हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज का नाम कुछ न कुछ हम देंगे ही, तो त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB या ABCB का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ये हमारा होता है वृत्त के वृत्तांश ACB का क्षेत्रफल। क्योंकि त्रिभुज हम क्या लिए हैं, ACB ही लिए है ना, वृत्त जो हमारा ACB है, जब ACB लिए तो इसलिए हमारा नाम भी यहाँ पे क्या होगा, ACB होगा। जो मेरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा बटा का 360 गुने πr², उसी में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 गुने धार गुने ऊंचाई। इसको हम जब माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा वृत्त के वृत्तांश का ACB का क्षेत्रफल। और आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग और भी फार्मूला इसके बारे में जानेंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।